दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर विश्वाल सेठ ने बताया, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मंत्री, पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले विश्वाल सेठ, कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी वही स्ट्रैटेजी अपनाएगी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। हरियाणा के अंदर चुनाव था और कांग्रेस हवा में चुनाव लड़ रही थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही थी, एक एक व्यक्ति को मिल रही थी, एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के अंदर भरोसा दिलवा रही थी। उसी नीति को अपनाते हुए दिल्ली के चुनाव के अंदर भी इस बार एक एक नागरिक को मिला जाएगा और उन सबको भारतीय जनता पार्टी के को जितवाकर उनका सज्जन निवास स्थान पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नवनियुक्त बूथ अध्यक्षों को ओम प्रकाश धनखड़ ने किया सम्मानित। अमीश बिदूड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर झज्जर में बोले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कहा पार्टी उनके बयान के साथ नहीं खड़ी है। उसी दिन बयान आ गया था कि पार्टी उनके बयान के साथ खड़ी हुई नहीं है और लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का बहुत महत्व है, इसलिए सभी प्रमुख लोग भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। चारों मंडलों के बूथों के चुनाव संपन्न हो गए, सभी बूथों के। कल हमने बादली मंडल के जितने भी गोहाना में कृषि विभाग के अधिकारियों ने खाद बीज की दुकानों से लिए सैंपल। विक्रेता ने नमूने फेल होने पर नोटिस भेजा। दुकानदार का सैंपल फेल आता है, उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। गोहाना में कृषि विभागों के अधिकारियों ने दुकानों से लिए सैंपल। टीम ने दुकान पर खाद बीज और स्टाफ रजिस्टर की भी जांच की है। कृषि विभाग के इस कार्रवाई से खाद बीज के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। जो बारिश हुई है उसके बाद से हमारी जो फसल है कि उनकी बहुत अच्छी चल रही है और किसान भाई अभी जो यूरिया है या खाद है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ हैं उनका भी प्रयोग कर रहे हैं। किसान भाइयों को उत्तम अच्छी क्वालिटी का खाद और दवाइयाँ मिले, इसके लिए रूटीन में जो हम सैंपलिंग करते हैं वो किया जा रहा है। ये सैंपलिंग करके सैंपल्स लैब में भेजे जाएंगे। अगर कोई सैंपल रेवाड़ी जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने की शिरकत। कहा कि नियम सभी पर लागू, शीतकालीन अवकाश में स्कूल खोला तो होगी सख्त कार्रवाई। किसान नेता डल्लेवाल की नाजुक तबियत पर बोले महिपाल डांडा, कहा कि हरियाणा का मामला नहीं, पंजाब क्यों नहीं देता सभी सुविधाएं। गलत करें, हरियाणा सरकार का क्या मामला है? देखिए, आप हरियाणा के मंत्री से सवाल पूछिए, नहीं मामला नहीं है भैया। हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था 2016-17 में, जब 2022 तक हिंदुस्तान के किसान की आय को दुगना करेंगे। हमने जो काम हमने किया। अब आपको मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, पटेल सज्जर शहर के बाईपास पर ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुए सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की हुई मौत। मामले में जुटी पुलिस। सज्जर में ट्रक और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर हादसे में युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। शाम के समय छोटा बाईपास रेवाड़ी रोड जेडी होटल के पास ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। जो वो बाइक चालक संदीप सनो ओम पर रोहतक में चीनी वायरस HMPV को लेकर केंद्र और राज्य हेल्थ विभाग की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी। HMPV से ग्रस्त मरीजों के लिए अलग से स्पेशल 15 बेड का वार्ड और 4 बेड ICU के लिए बनाए गए। रोहतक में HMPV को लेकर एडवाइजरी जारी की गई। ऑक्सीजन भी बेड पर होगी, 24 घंटे उपलब्ध। अभी तक हरियाणा में नहीं मिला है कोई भी HMPV वायरस का मामला। चीन में HMPV वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। वायरस से डरने की वजह सचेत रहने की जरूरत। HMPV को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वायरस घबराने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत है। HMPV वायरस के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते नहीं है। इसका जो खांसी जुकाम की तरह ही इसके लक्षण होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना, सांस में तकलीफ होना और गले में खारिश होना। इससे बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और ये नया वायरस नहीं।